नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म आज से ही ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे, उसके बारे में हम सभी जानकारी देंगे कि इसके पेपर का क्या क्या सिलेबस है और पेपर कब तक हो जाएगा, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है और कितने स्टेजों में पेपर होगा आपका, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें, आज से ही तुरंत ही इसका फॉर्म ऑनलाइन कर दें, क्योंकि इस वैकेंसी की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होती है। और आपको बताएंगे भी 2022 में वैकेंसी आई थी, वो कितनी जल्दी उसकी प्रक्रिया ख़त्म हो गई थी। अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपको स्टेनो आता है तो ये स्टेनो की वैकेंसी है, तो ये तो आपके काम की है नहीं है भैया। अगर आपको स्टेनो आता है तो आप भर दीजिएगा, 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा हम यहाँ पर जो आपके लिए मेन पोस्ट है। अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग आती हैं तो आप ये क्लर्क वाली भी पोस्ट भर दीजिएगा। यानी कितनी पोस्ट हैं, 1054, क्लियर है। जिसमें कनिष्ठ सहायक की हैं आपकी 932 और 122 हैं दे प्रशिक्षु यानी अटेंडेंट वाले की, ठीक है। सब में एज आपकी 18 से 40 चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। और ये जो पोस्ट है आपकी 1900 ग्रेड पे की जॉब है, क्लियर है सभी का। चलिए अब आ जाती है भैया जो मेन बात, जिनके पास हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी नहीं है, स्टेनो भी नहीं है, तो क्या उन जिनके पास ना स्टेनो है ना टाइपिंग है, तो क्या उन बच्चों के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है? उनके लिए भी इसमें वैकेंसी है। अगर आप, अगला है पोस्ट गा यानी ग्रुप सी की वैकेंसी है ये भी, ड्राइवर की। और ड्राइवर की पोस्ट है 30 और 30 पोस्ट है, ये भी 1900 ग्रेड पे की है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी एज आपकी 18 से 40 वर्ष के लिए चाहिए, लेकिन इसके लिए एक योग्यता बहुत अलग है। हाई स्कूल होना चाहिए, 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 वर्ष से कम का ना हो। इसका अर्थ समझ लेना बेटा पूरा, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए, यानी 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल से अधिक पुराना होना चाहिए, 3 साल से कम नहीं। मान लो आज की डेट में आपका 2 साल पुराना हो रहा है तो इसका मतलब आपका मान्य नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसमें बात करें कि सर LMB होगा कि HMB होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई सा भी हो आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट उन्होंने मेंशन नहीं किया है, केवल एक पॉइंट मेंशन किया है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये तो रही ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए, ठीक है ना। अब आ जाती है जिसमें सभी बच्चे फॉर्म भरें, ये है समूह गा यानी ग्रुप डी की वैकेंसी है। ये देखिएगा, ये वाला फॉर्म सभी लोग भरें। क्यों भरें? क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ सारी कहानी। इसकी पोस्ट है 1639 और पहले भी 1639 की समथिंग आई थी मेरे ख्याल से 2022 में भी, ठीक है ना। अभी बता देंगे, क्लियर है। तो बच्चे एक बात देखना, आपके पास ट्यूबवेल ऑपरेटर है, प्रोसेस सर्वर है, अर्दली है, चपरासी है, कार्यालय चपरासी है। ये ग्रुप डी में आती है बेटा। किस में आती है? ग्रुप डी में आती है। आपकी एज है तो वो आपकी 18 से 40 ही चाहिए। इसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट कोर्स आता है, वो आप देख लेना। इसमें हाई प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल चाहिए, और अर्दली के लिए जूनियर हाई स्कूल चाहिए, चौकीदार के लिए जूनियर हाई स्कूल चाहिए, और कक्षा 6 चाहिए आपकी स्वीपर कम फर्रास के लिए, जिसकी फिक्स सैलरी आएगी 6000 रुपये केवल। बाकी का इन सभी के लिए है बेटा 1800 ग्रेड पे। 1800 ग्रेड पे का मतलब है कि आपके लगभग 30,000 के समथिंग आपकी सैलरी आएगी कट पिट के, क्लियर है सभी का। तो जिन बच्चों के पास टाइपिंग नहीं है, जिन बच्चों के पास स्टेनो नहीं है, जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ग्रुप डी वाली पोस्ट भर दें। अब मैं इसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ अलग अलग पोस्ट का सभी का। तो पहले आप सिलेबस समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जल्दी प्रक्रिया आपको इस पोस्ट की होती है। बहुत जल्दी प्रक्रिया होती है इस पोस्ट की। कैसे होती है समझिएगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ सिलेबस पर। तो पहला सिलेबस मैं बताता हूँ बेटा किसका? स्टेनो का। देखो ये लिखा हुआ है कैटेगरी डी का। अच्छा मैं डी का बताता हूँ, यानी ग्रुप डी वालों का, जो आपकी 1639 पोस्ट हैं उसकी समझो। मैं आपको बता दूँ बेटा, जो ग्रुप डी का पेपर होगा वो 2 स्टेजों में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, 100 नंबर के पेपर रहेंगे। पहले आप पहला पेपर दोगे, जब पहला क्वालिफाई कर लोगे उसकी कट ऑफ के हिसाब से फिर आपका दूसरा पेपर होगा, और दोनों पेपर यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो 200 नंबर में से बनेगी बेटा,
क्लियर है सभी का। तो ग्रुप डी वालों के लिए भी 2 पेपर होंगे इसमें, ठीक है ना। दोनों ऑफलाइन पेपर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो पेपर का लेवल बहुत सरल आता है, हम आपको बता दें। क्लियर है सभी का। चलिए, तो ग्रुप डी का आपका क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आप देखो यहाँ लिख दिया, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है उसमें, क्लियर है। चलो, सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 स्टेज 2 का दोनों का, चलो बात खत्म। अब आ जाते हैं ग्रुप डी के अलावा जिन बच्चों ने ड्राइवर पोस्ट भरेंगे तो उनके लिए केवल एक पेपर होगा, और वो उसमें सिलेबस सभी में सेम है आपका, लेकिन इसकी सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें 2 पार्टों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको साइन वगैरह के बारे में पूछते हैं, और पार्ट बी में आपको ड्राइविंग करवा करके देखेंगे कि आप चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, पता चले आपका सिलेक्शन हो जाए और जज साहब को बिठा के ले जाओ और कहीं ठोंक दो जा करके आप, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और आपको हम बता दें कि इसमें जितने बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे, तो जो सेकंड पेपर के लिए होंगे, तो ड्राइवर में जो भी वैकेंसी होगी उसके 3 गुना बच्चे वो लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि 3 गुना बच्चे वो लोग वहाँ पर बुलाएंगे। क्लियर है सभी का। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पर 5 गुना बच्चे बुलाएंगे। कितने गुना बच्चे बुलाएंगे? 5 गुना बच्चे वो आपका बुलाएंगे। क्लियर है सभी का। तो ग्रुप डी में 5 गुना बुलाएंगे और इसमें इतना। चलो आगे पढ़ लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कितने स्टेज हैं, थोड़ा सा एक चीज़ समझूं इसमें। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा, कहाँ से आ गया? अगली कहानी समझिएगा बेटा। अब आ जाते हैं हम क्लर्क पर। क्लर्क है स्टेनोग्राफर कैटेगरी, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, यानी क्लर्क के लिए। इसमें पेपर एक ही होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपका टाइपिंग का। सिलेबस सेम है सभी पोस्टों के लिए। चलिए, इसमें कितने गुना बुलाया जाएगा? इसमें बुलाया जाएगा बेटा 10 मार्क्स इन एफ टाइपिंग इधर ऑफ 25 मार्क्स कैंडिडेट शुड बी सिक्योर ऑफ द लास्ट 10 मार्क्स। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पेपर का 5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जितने बच्चे स्टेज फर्स्ट देंगे उसको जब सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे तो 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, उसमें जितनी भी वैकेंसी होगी उसका। ऐसे स्टेनोग्राफर का सिलेबस है बेटा, आपको हम बता दें तो वही हिंदी इंग्लिश और वो सारा कुछ, और उसके बाद वही आपकी स्टेनो है तो स्टेनो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। चलिए भैया, अगला देखेंगे हम यहाँ पर और कुछ है। अब बात आ जाती है सबसे पहले कि इसका पेपर कितनी जल्दी होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म आप सभी लोग भरो। क्यों का जवाब चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 4 महीने में आपके पास ज्वाइनिंग आ जाए तो ये फॉर्म भर दो आप, बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। नाम है ग्रुप डी, बहुत गजब की जॉब है ये वाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है ना। चलो, मैं पिछले पेपर हुए थे तो वो दिखाता हूँ। देखो, आपकी वैकेंसी आई थी 2022 में, क्लियर है। यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। देखो, ये आ गया, ये मैटर आ गया कि देखो भैया, ऑनलाइन स्टार्ट हुए थे आपके 30/10/2022 से और लास्ट डेट थी 13/11/2022। अब देखना यहाँ पर करेक्शन डेट भी आई थी 15-16 नवंबर 2022, ठीक है। आपका पेपर ध्यान रख लेना कि देखो भैया, सीबीटी एग्ज़ाम डेट 10, 11, 17, 18 दिसंबर को हो गया था, यानी 13 नवंबर को लास्ट डेट थी और अगले 13 नवंबर नहीं हुई थी, 10 नवंबर से ही 10 दिसंबर से ही एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं, आपको 28 दिन बाद पेपर करा लिया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, बहुत जल्दी पेपर कराया जाता है इसका, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो इसीलिए मैं पुरानी चीज़ें भी आपको दिखा रहा हूं, देखो बिल्कुल क्लियर तरीके से। अगला देखो बेटा यहाँ पर, फिर देखो इन्होंने तुरंत ही पहला फर्स्ट स्टेज देख लिया। अब सेकंड स्टेज का भी पेपर इन्होंने ग्रुप डी वालों का देखो अप्रैल में करा लिया। तो देखो, दिसंबर के बाद ग्रुप डी सेकंड स्टेज एग्जाम डेट 2 अप्रैल। तो देखो यहाँ पर देखना, दिसंबर के बाद जनवरी में रिजल्ट आया, फिर उन्होंने सेकंड पेपर अप्रैल में करा लिया। तो कितने महीने हुए बताओ? 6 महीने ही तो हुए केवल। और 6 महीने के बाद ग्रुप डी का सेकंड आंसर किया गया, फाइनल रिजल्ट 28/4 को दे दिया, यानी चौथे महीना में। तो टोटल 6 महीने के अंदर इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करा दी ग्रुप डी की। और अगर मैं यहाँ बात करूँ ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो भैया वो बहुत जल्दी करा देता। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूँ, आपको, आप देख रहे होंगे 4 महीने के अंदर अंदर ड्राइवरिंग पोस्ट वाले की कंप्लीट करा देता है वो यहाँ पर। क्लियर सभी का। आपका स्कोर कार्ड भी अवेलेबल हुआ था 7/8/2023 में,
जब्बा ने करा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। पिछली बार वैकेंसी आपकी ये थी, स्टेनोग्राफर की इतनी थी, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की अब की बार पेड अप्रेंटिस की कमाई पिछली बार ज़्यादा थी। पहले ड्राइवर की पोस्ट 26 थी, और पहले पोस्ट आपकी ग्रुप डी में थी ज़्यादा थी, यानी 1699 थी, और इस बार कितनी है 1639 है, मतलब लगभग समान पोस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरी जानकारी इसकी दे दी है कि आपको कैसे करना है और क्या करना है। तो आपको एक ही बात बता दें, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर दीजिएगा और तैयारी करना, बहुत जल्दी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि समय नहीं दिया जाएगा। आप अगर कंटिन्यूस तैयारी में हैं तो इस पेपर को निकाल लोगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 100 में से लगभग जाएगी तो 85 नंबर तो जाएगी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, पेपर आता है सरल तो कट ऑफ चली जाती है ज़्यादा। क्लियर है, केवल एक पोस्ट ऐसी है ड्राइवर जिसमें कट ऑफ आपकी कम जाएगी, बाकी सभी में कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी वैकेंसी आती है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल FS करियर अकेडमी की चैनल पर आपको हम तुरंत ही वीडियो बना करके दे देते हैं, ताकि आपको सभी जानकारी, कोई भी अगर डाउट अभी भी इस भर्ती में रहता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे साथी, और पढ़ते रहिएगा और इस पेपर को ज़रूर भरो, और बहुत जल्दी पेपर होता है इसका। ठीक है।